अशरण, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। ये मैंने क्या बोला? अरे बोलिए ना। हाँ, कुछ लोगों को पता है। ये मैंने 12 भावना के नाम बोले हैं। क्या बोले हैं? 12 भावना के नाम बोले हैं। चर्चा किस पर चल रही है अपनी? 12 भावना पर चल रही है। अनित्य भावना, अशरण भावना, 2 भावना पर चर्चा अपनी हो गई है। अनित्य, अशरण। अब आएगी संसार भावना। कौन सी भावना? तो संसार की भावना भाना सही है कि गलत है? संसार की भावना भाना सही है कि गलत है? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, और कबहु न सुख संसार में, सब जग देखो छान। वो छन्नी में छानते ना, ऐसे छान के देख लो, इतना सा भी सुख संसार में नहीं है। ऐसी भावना भाना। ऐसा नहीं कि भगवान मुझे संसार में ले, मैं संसार में रहूं, ऐसी भावना नहीं भाना। ऐसा चिंतन करना, ऐसा विचार करना, ये संसार क्या है, कहाँ भटक रहा हूँ, कहाँ घूम रहा हूँ। 6 ढाला की 5वीं ढाल में पंडित दौलत राम जी जो कहते हैं वो भी बड़ा सुनने योग्य है, चिंतन करने योग्य है और मनन करने योग्य है। चहूँ गति दुख जीवे भरे हैं, परिवर्तन पंचे करे हैं, सब विधि संसारे असारा, या में सुख नाही लगारा। चहु गति दुख जीव भरे हैं। चहु गति, कितनी गति? 4 गति। दुख जीव भरे हैं। अब 4 गति में जीव भरे पड़े हैं, एक अर्थ तो ये है। दूसरा अर्थ है चारों गतियों में जीव दुख से भरे पड़े हैं। हाँ या ना? दुख से भरे पड़े हैं कि नहीं? आपको थोड़ा बहुत सुख मिल रहा ना, तो आपको किसी और का कुछ नहीं पता है, आप तो अपना जानते, मैं दुखी तो सब दुखी, और मैं सुखी तो सब सुखी, मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं, मैं सुखी होना चाहिए बस। और वो भी इंद्रिय भोगों से सुखी, इंद्रिय भोगों की वस्तुओं से सुखी, परिग्रह से सुखी, अपने आप को सुखी मानते हो, जबकि भगवान इनमें सुख नहीं मानते थे, इसलिए इन सबको छोड़ दिया था। चहु गति दुख जीव भरे हैं। क्या कर रहे हैं? दुख प्राप्त कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? परिवर्तन पंच करे हैं, 5 प्रकार के परिवर्तन कर रहे हैं। 4 गति। कितनी गति? 4 गति। जैसे एक व्यक्ति है, उसके पास अच्छा खासा पैसा है, तो उसने एक बढ़िया सा महल कोठी किराए पर ले ली। ठीक है, अब किराए पर है, किराए तो किराया भरता है और अपना रहता है, खाली तो करना पड़ेगा। जैसे वो एग्रीमेंट करते ना इतने वर्ष के लिए, हैं, तो एग्रीमेंट हो गया 70 साल के लिए, 80 साल के लिए, और बढ़िया ज़्यादा पैसा है आपके पास, ज़्यादा पुण्य है आपके पास, तो स्वर्ग चले गए, तो एग्रीमेंट हो गया 1 सागर के लिए, 2 सागर के लिए, 10 सागर के लिए एग्रीमेंट हो गया, खाली तो करना पड़ेगा। जिस दिन एग्रीमेंट पूरा हो जाएगा, जिस दिन लीज पूरी हो जाएगी, उस दिन खाली तो करना पड़ेगा।
चलो अब वहाँ से निकले। यदि उस गति में रहकर और पुण्य इकट्ठा कर लिया तो उससे बढ़िया जगह मिल जाएगी, और वहाँ बैठकर केवल खाते रहे, भोग करते रहे और कमाया कुछ नहीं, तो फिर दूसरा किराए का मकान मिलेगा। अब दूसरे किराए के मकान में गए, पैसा कम था तो मिल गया आपको मनुष्य गति का मकान। अब वो कितने दिन के लिए मिला है? 50 साल के लिए, 60 साल के लिए, 70 साल के लिए। फिर कुछ दिन के बाद वहाँ भी तकादा आ जाएगा, भाई खाली करो, समय पूरा हो गया। और मनुष्य गति में तो ये भी नहीं पता है कि 10 साल के लिए है कि 20 साल के लिए है कि 30 साल के लिए, 40, 50, 100 साल, कितने साल का एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट का पता ही नहीं है हमें तो। ठीक है, अब यहाँ खाया पिया, भोग किया, मस्त रहे, मोह में, माया में लगे रहे, इसी में जो पुण्य रूपी पैसा कमाना था वो कमा नहीं पाए। अब पैसा और कम हो गया तो चले गए नरक गति में, चले गए त्रियंच गति में। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर चले गए हो तो वहाँ खाली नहीं करना पड़ेगा, वहाँ भी खाली करना पड़ेगा। भले वो बहुत दुख वाला घर है, बहुत परेशानी वाला घर है, लेकिन खाली तो वो भी करना पड़ेगा। ये किराए के मकान हैं। कौन से मकान है ये? किराए के मकान हैं। निगोद क्या है? फुटपाथ है। निगोद क्या है? जब कहीं जगह ना मिले, सब धक्का मार के निकाल दें तो पहुंच गए निगोद में, हेड क्वार्टर, फुटपाथ। अब वहाँ पड़े रहो, वहाँ कोई कुछ नहीं बोलने वाला। वहाँ तो जन्म मरण, मरण जन्म, जन्म मरण, मरण जन्म, बस मरते जीते रहो और अपने पड़े रहो उसमें अनंत काल के लिए। कितने काल के लिए? अनंत काल के लिए। कभी पुण्य का उदय आया, कभी जैसे वो आप लोग क्या कहते, वो पॉपकॉर्न, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? भुट्टे को भी मक्का, वो मक्का भूनते हो ना, और थोड़ा सा एक उसमें बीच में चम्मच आदि लगा के वो प्लेट ढक देते हो, तो उसमें फूटती रहती है, फूटती रहती है, और बीच में से कोई एक आध बाहर निकल के आ जाती है। ऐसे कभी पुण्य का उदय आएगा तो उसमें से निकल के बाहर आ जाओगे, फिर अपने मनुष्य त्रियंच गति में घूमते रहोगे, फिर कुछ नहीं करोगे, फिर निगोद में चले जाओ। तो ये क्या है? ये किराए के मकान हैं। अब मुझे ये बताओ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनका अपना निजी मकान है, अपना घर है जिसका? हाथ उठाकर बताओ, जो अपने मकान में रहता है वो कितने लोग हैं? कुछ लोग हाथ उठा रहे हैं, हमारा अपना मकान है। अभी भी हाथ उठा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं जहाँ पहुँचाना चाहती हूँ, कुछ लोग तो पहुँच गए वहाँ पर और कुछ अपने मकान में पहुँच गए। भाई तुम अपना मकान अपने साथ लेके घूम रहे हो क्या? इसे गाड़ी कहो, इसे मकान कहो, हैं? ये अपना मकान तुम खुद साथ में लेके घूम रहे हो, वो तुम्हारा मकान नहीं है। और वो भी यदि निजी है, वो भी यदि अपना है, तो क्या वो स्थायी है? आपसे पूछा जाए अपना स्थायी पता बताइए, कहाँ से आए हो? आप लोग कहाँ से आए हो? अरे बोलिए ना, कहाँ से आए हो? क्या बात है, बड़े समझदार लोग बैठे हैं, बड़े बड़े संतों के चतुर्मास हो चुके हैं, बड़ौत में इतना ज्ञान तो हो गया है। दिल्ली वालों के यहाँ तो साधु हमेशा ही रहते हैं, तो इतना ज्ञान तो हो गया है कि निगोद से आए हैं और यहाँ 4 गति में भ्रमण कर रहे हैं। तो क्या निगोद 4 गतियों में नहीं आता? निगोद से आए हैं और 4 गतियों में भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या निगोद 4 गतियों में नहीं आता? कौन सी गति में आता है? मनुष्य गति में, त्रियंच गति में, नरक गति में, देव गति में, कौन सी गति में आता है निगोद? हैं? नरक में पंचेंद्रीय रहते हैं, निगोद या एकेंद्रीय। फिर कौन सी गति में आएंगे?
थोड़ा अपना दिमाग भी तो लगाओ। मनुष्य गति, मनुष्य पंच इंद्रिय ही होते हैं, इसके अलावा नहीं होते, वो एक इंद्रिय हैं। देव पंचेंद्रिय ही होते हैं, ही लगाओ यहाँ, भी नहीं ही। इसके अलावा कोई दूसरी इंद्रिय वाले जो हैं वो देव नहीं होते हैं। तो देव गति के जीव हैं नहीं, मनुष्य गति के जीव हैं नहीं, नरक गति के जीव हैं नहीं। अब बची कौन सी गति? जो कहीं ना मिले उसे त्रियंच गति में ढूंढ लेना वहीं मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। बहुत लंबा चौड़ा काम है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के सारे जीव वहीं मिल जाएंगे आपको, है ना। तो किराए का मकान है। कौन सा मकान है? किराए का मकान है, खाली करना पड़ेगा। मनुष्य से पूरे हुए, त्रियंच में चले गए, त्रियंच से निकले नरक में चले गए, नरक से निकले फिर मनुष्य में आ गए, फिर कभी यहाँ से निकले कभी देव बन गए। और बस घूमने के अलावा हमारा दूसरा काम नहीं है। चाहूँ गति, क्या शब्द प्रयोग किया है? गति। चाहूँ चार, गति, गति का क्या मतलब होता है? स्पीड, चलना। गति का क्या मतलब होता है? चलना। तो आप लोग अभी चल रहे हो कि बैठे हो? अरे बोलिए ना, चल रहे हो? आपके शरीर में खून चल रहा कि नहीं चल रहा? चल रहा है। आपके विचार चल रहे कि नहीं चल रहे? चल रहे हैं। आपकी आंखें पलक झपक रही कि नहीं चल रही है ना? धड़कन, नस, नाड़ी वो भी चल रही है। अच्छा, अभी तो आप कह रहे हैं हम बैठे हैं, आपके अंदर तो सब कुछ चल रहा है और हमें लगता है हम बैठे हैं। कभी हाथ चलता है, कभी गर्दन यहाँ से वहाँ होती है, कोई दिखे फटाक से गर्दन वहाँ मुड़ जाएगी। तो गर्दन चली कि नहीं चली? जब सोते हो तब तो नहीं चलते ना, तब भी चल रहे हो। गति, जहाँ स्थिरता नहीं है उसका नाम है गति। इसलिए कहा चार गति, एक गति नहीं, चार गति। यहाँ चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। चींटी को आपने कभी बैठे हुए देखा है? हैं? वो भी यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ चलती रहती है। हैं? कुत्ते हैं, बंदर है, बिल्ली है, सब यहाँ से वहाँ भाग रहे। चिड़िया देखो, एक यहाँ से उड़ेगी वहाँ बैठेगी, वहाँ से उड़ेगी वहाँ बैठेगी। इनकी कौन सी दुकान मकान, ये कौन सी यात्रा पे जा रहे हैं जो इनको इतना चलना पड़ रहा है? इन्हें कहीं नहीं जाना, लक्ष्यहीन। कैसा है इनका चलना? लक्ष्यहीन है। आपके पास में लक्ष्य है, मुझे जहाजपुर जाना है, मुझे प्रभु का अभिषेक करना है, मुझे प्रभु की शांति धारा करनी है, मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं। आपके पास में लक्ष्य है। आपके अंदर क्या चल रहा है ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा के भावों को कहाँ जाना है और कहाँ भेजना है ये आपके हाथ में है। एक मनुष्य गति ही ऐसी गति है कि जहाँ पर हम अपने विचारों को, अपने भावों को स्थिर करके हम धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। त्रियंच गति में नहीं कर सकते हैं, नरक गति में नहीं कर सकते हैं, देव गति में नहीं कर सकते हैं। अब बची मनुष्य गति, यदि मोक्ष मिलेगा तो इसी शरीर से मिलेगा, इसी पर्याय से मिलेगा। अब पंचम काल है, भले अभी यहाँ से नहीं मिलेगा, लेकिन पर्याय तो मनुष्य ही रहेगी, इससे ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जो अभी हम, जिसका किराए का मकान होता है तो उसको टेंशन रहती है कि नहीं रहती है? हे भगवान वो दिन कब आएगा जब अपना मकान बन जाएगा। हे भगवान बहुत समय हो गए भटकते भटकते, जब देखो मकान मालिक आके खड़ा हो जाता है, मकान खाली करो, खाली करना पड़ता है, फिर दूसरा मकान बदलते हैं, फिर वहाँ कुछ दिन रहते हैं, फिर वहाँ से कहते हैं वहाँ से खाली करो। भगवान वो दिन कब आएगा? बोलिए ना, जब अपना मकान बन जाएगा
और जिस दिन किराए के मकान से अपने मकान में जाते हो, रात को नींद भी नहीं आती खुशी के मारे। आज तो अपने मकान में सो रहे हैं, बड़ी मुश्किल से बनाया है, बड़ी मेहनत से बनाया है, उस मकान से कितना प्रेम करते हो, लेकिन कभी ये सोचा कि मेरा मकान वास्तव में कौन सा है, मेरा असली घर कौन सा है? ये तो सब किराए के घर हैं, ये तो सब धर्मशाला है, आज नहीं तो कल खाली करनी पड़ेगी। ये किराए का मकान इतना बुरा नहीं है जितना बुरा ये किराए का मकान है। जितना किराए का मकान वो दुख नहीं देता है, उससे ज़्यादा दुख ये किराए का मकान देता है। लेकिन हमने इसको किराए का मकान समझा ही नहीं है। दिक्कत वाली बात ये ही है। यदि इसको किराए का मकान समझ लें तो अपने मकान में जाने की छटपटाहट शुरू हो जाएगी, अपने मकान में जाने के भाव पैदा हो जाएंगे, और उस मकान में जाने के लिए जो करना पड़ता है वो करना शुरू कर दोगे। अभी तो मकान को सजाने में लगे हो, इसको कौन से कपड़े पहनाएं, मैचिंग के कौन से कपड़े लें, कौन सा मेरे कलर के हिसाब से कौन सा बढ़िया रहेगा, मेरे फिगर के हिसाब से कौन सा सूट अच्छा लगेगा, मेरे रंग के हिसाब से कौन सा कपड़ा अच्छा लगेगा। अभी तो इसको ही सजाने में लगे पड़े हैं, मकान को ही सजाए जा रहे हैं। अरे बोलिए ना, हाँ या ना? अब इसको पहले स्वीकार करो, हाँ या ना, ये बात गलत है या सही है? सही है। यदि कोई बच्चा छोटे से गुड्डा गुड़िया को सजाए तो तुम क्या सोचोगे? पागल है। और उसको मज़ा आ रहा है, उसको कोई कह दे कि तू पागल है, इसको क्यों सजा रहा है, ये तो अजीब है, ये तो नकली गुड्डा गुड़िया है, रोने लगेगा, तुमसे लड़ने लगेगा। मेरा गुड़िया है। कल एक बच्चा आया था, एक कितना बड़ा कुत्ता लिया हुआ था, और नकली वाला वो जो कपड़े का होता है, बड़ा प्रेम करता। उसकी माँ बता रही थी, बोले माता जी छोड़ता नहीं है इसको, और घर से कह के आया इस कुत्ते को माता जी से आशीर्वाद दिलवाना है, इसको पिच्छी लगाओ आप। पिच्छी नहीं लगाई तो रोने लगा, इसको लगाओ आप। वो बच्चा है, वो छोटा है, अभी समझता नहीं है। अरे बोलिए ना, क्या अभी समझता नहीं है? तुम समझदार हो, तुम समझदार हो जो इस गुड्डा गुड़िया को सजा रहे हो। ये भी तो गुड्डा गुड़िया है, इसको मैं मान लिया है कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ। जब मैं शरीर हूँ ऐसा मान लिया है तो आत्मा को छोड़कर अब सारा काम शरीर के लिए हो रहा है। जिस दिन ये मानोगे कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर है, उस दिन सारी क्रिया, सारे कार्य आत्मा के स्तर पर शुरू हो जाएंगे। ये भूल जाते हो ये मकान खाली करना पड़ेगा, ये भूल जाते हो ये किराए का मकान है, पुण्य में मिला है, पुण्य का पैसा दे रहे हो। क्या दे रहे हो? पुण्य का पैसा दे रहे हो तो ये मकान मिला है, और पुण्य का पैसा नहीं होता तो निगोद में चले जाते, त्रियंच गति में चले जाते। अब क्या करना है? किराए के मकान में रह कर के इंसान इतना धन कमाना चाहता है, इतना धन कमाना चाहता है कि अपना मकान बन जाए। बोलिए हाँ या ना? किराए के मकान में रहकर इतना धन कमाना चाहता है कि अपना मकान बन जाए। तो ये किराए का मकान है। अब इस किराए के मकान से इतना धर्म करो, इतना धर्म करो कि तुम्हें अपना मकान मोक्ष मिल जाए। हमारा मकान कौन सा है? मोक्ष, जहाँ से कोई हमें निकाल नहीं सकता है, जहाँ से कोई भगा नहीं सकता है, जहाँ हमें खाली नहीं करना पड़ेगा, वो हमारा मकान है मोक्ष। और हमारे भगवान, हमारे परमात्मा, हमारे मुनि सुब्रतनाथ, हमारे 24 तीर्थंकर भगवान, हमारे अनंतानंत सिद्ध भगवान उस मकान को प्राप्त कर चुके हैं। और मंदिर में इसीलिए आते हैं कि भगवान जहाँ आप पहुँचे हो वहाँ हम पहुँच जाएं। लेकिन हम तो यहाँ किराए के मकान मांगने आते हैं, भगवान जरा अच्छा सा मकान देना,
जरा कष्ट ना हो, जरा सुंदर सा बेटा देना, जरा सा होशियार सा बेटा देना, जरा अच्छी सी संतान देना। यहाँ तो हम और किराए के मकान के, खुद का तो है ही है, दूसरे किराएदार को और शिफ्ट करते हैं। आजा भाई तू भी आजा, आजा भाई तू भी आजा। अरे बोलिए ना, एक होता है व्यवहार धर्म और एक होता है निश्चय धर्म। संसार में रहते हैं तो व्यवहार धर्म का पालन करते हैं, लेकिन व्यवहार धर्म का पालन करने के साथ साथ निश्चय धर्म का लक्ष्य भी होना चाहिए। और एक नज़र होती है पास की। जब पास की नज़र कमज़ोर हो जाए तो पास का चश्मा लगाना पड़ता है, दूर की नज़र कमज़ोर हो जाए तो दूर का चश्मा लगाना पड़ता है। इसी तरह पास की नज़र यदि ठीक है तो उससे आत्मा नज़र आती है, और दूर की नज़र ठीक है तो सबके अंदर आत्मा नज़र आती है। अब तुम्हारा व्यवहार धर्म कितना है और निश्चय धर्म कितना है, ये अपने आप को ध्यान में सामायिक में टटोल के देखना है। और नहीं देख पाए तो ये आंखें मिलना भी बेकार है। केवल ये दुनिया को देखने नहीं मिली हैं, ये स्वाध्याय करने मिली हैं, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए मिली हैं, ये भगवान के दर्शन के लिए मिली हैं, कुछ जानने के लिए मिली हैं। और केवल दुनिया ही को देखते रहे, उसमें ही भटकते रहे, ये कपड़ा अच्छा, ये ज्वेलरी अच्छी, ये मकान अच्छा, ये कोठी अच्छी, वो बंगला अच्छा, ये बढ़िया, वो खराब, केवल इसमें ही ज़िंदगी निकाल दी। तो आंखें तो फिर चिड़िया के पास भी है, वो भी देख रही है और तुम भी देख रहे हो। तुम्हारे देखने में और उसके देखने में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। लेकिन अंदर जो ज्ञान की आंखें हैं वो खोलनी है। जिसने ज्ञान की आंखें खोल ली उसे अपनी आत्मा नज़र आने लगेगी, और जिसे अपनी आत्मा नज़र आने लगेगी उसका जो धर्म है उसका लक्ष्य ही बदल जाएगा, भाव ही बदल जाएगा, जीवन ही बदल जाएगा। तो कौन से मकान में रह रहे हो? अरे बोलिए ना। अब इस मकान के लिए आप कितना टाइम देते हो? आपके पास में 24 घंटे हैं, ठीक है। और आप, चलो पहले कुछ और पूछ लूँ, आपके 2 बेटे हैं और आपके पास में 2 किलो सोना है, कितना कितना दोगे? अरे ईमानदारी से बताओ, कितना? उंगली करके दिखाओ, ऐसे ऐसे। बच्चे नहीं, बड़े लोग बताएंगे, तुम्हारे पास तो है ही नहीं है। चलो मान लो तुम्हारे पास 2 किलो सोना है और 2 बेटे हैं, तो कितना कितना दोगे? 1-1 किलो। बहुत बढ़िया। आपके पास में 2 कोठी हैं और 2 बेटे हैं, बंटवारा 1-1 कोठी, ठीक है। आपके पास में 2 फैक्ट्री हैं और 2 बेटे हैं, आपके हाथ पांव चलने बंद हो गए, अब कितनी कितनी दोगे? 1-1 फैक्ट्री दोनों बेटों को दे दोगे। बहुत ईमानदार है, बहुत ईमानदार। चलो अब मैं पूछती हूँ, ये ईमानदारी खुद के साथ है कि नहीं? आपके पास में 24 घंटे हैं, ठीक है, और आत्मा और शरीर 2 चीज़ें हैं तुम्हारे पास। अब तुम कितना समय किसको देते हो? अब ईमानदारी बताओ, कितनी देर धर्म करते हो और कितनी देर शरीर के लिए करते हो? अब ईमानदारी बताओ। हैं? शरीर के लिए कितना टाइम देते हो और आत्मा के लिए कितना टाइम देते हो? शरीर के लिए जो देते हो वो कर्म, और जो आत्मा के लिए समय देते हो वो धर्म। अब तुम धर्म कितनी देर करते हो और कर्म कितनी देर करते हो? फिर भगवान से कहते, भगवान बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, भगवान बस आपकी शरण में आया हूँ, आपकी आश है भगवान, आप ही पार लगाओगे नैया हमारी, काम करो तुम और नैया पार लगाएंगे। इनके अंदर तो बहुत बड़ी ताकत है, लगा भी देंगे, लेकिन तुम जो ये कह रहे हैं वो तुम करो तो सही। तुम सोचते जैसे दवाई की गोली खाई उससे ठीक हो जाए, ऐसे काम हो जाए, तो ऐसे नहीं होने वाला। यहाँ तो आत्मा की, दिल की गहराई से धर्म करना पड़ेगा। जो भगवान ने 6 आवश्यक बताए उसे भावों से करना पड़ेगा। आप करके देखो तो सही,
कैसा आनंद आता है। स्वाध्याय करके देखो तो सही कैसा आनंद आता है, जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। अभी तो मोह के वशीभूत जिए जा रहे हो। ये जो करवा रहा ना, शरीर की सज्जा, मकान की सज्जा, भोजन की सज्जा, ये सब मोह करवा रहा है। थोड़ा मोह को ढीला करो और लगो इनके चरणों में। इनने तो अपनी नैया पार लगा दी है और ये बहुत बड़ा जहाज बन गया है जहाजपुर में, आकर बैठो इसमें, नैया पार हो जाएगी। ये जहाज इसीलिए तो बनाया है। और यहाँ पर 10 लक्षण पर्व में 10 दिन तक शिविर लगेगा। अभी तो आदमी आता है, माता जी जाना पड़ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा है मगर जाना पड़ रहा है। आ जाओ 10 दिन के शिविर में, 10 दिन रहना यहीं प्रभु के चरणों में, प्राप्त करना वो आनंद। और यहाँ पर सुबह ध्यान, पूजन, प्रवचन, क्लास, 2 ब्रह्मचारी भैया आ रहे हैं, एक अनिल भैया और एक विनोद भैया। इस बार तो ज्ञान की बरसात होगी और ऐसा लगेगा कि वापस घर जाने का मन नहीं करेगा, ऐसा आनंद आएगा। अभी तो क्या आपको बहुत टेंशन रहती है, घर में रहो और टेंशन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब घर में यदि 10 लक्षण पर्व मनाओ तो सुबह जल्दी उठो, झाड़ू वाड़ू लगाओ, फिर मंदिर पहुँचो, फिर वहाँ पूजा वूजा करो, फिर जल्दी चलो घर, सबके लिए खाना भी तो बनाना, उनको दुकान जाना, उनको ये करना, उनको फिर सबके खाना वाना बनाओ, फिर सबके खा के फिर खुद खाओ, फिर थक गए अब सो जाओ। अब शाम के लिए चलो तुम्हें तो नहीं खाना, किसी और को तो खाना है, अब उसके लिए खाना बनाओ, फिर बर्तन वर्तन मांजो, फिर सफाई वफाई करो, फिर वापस फिर मंदिर जाओ, घंटा भर के बाद फिर आ जाओ। और यहाँ शिविर में रहोगे तो भोजन की थाली और पूजन की थाली तैयार मिलेगी। और किसी के लिए कुछ नहीं करना है। उन 10 दिनों में जो करना है वो अपने लिए करना है। अभी तक सबके लिए जिंदगी जी है, ऐसी जिंदगी जियो। और दिन कुछ ऐसे होने चाहिए कि जिसमें केवल मैं मेरे लिए करूं, कोई और दूसरा मेरे लिए हो ही ना। ऐसा दिन आपके जीवन में कभी आया आज तक? नहीं आया ना। 10 लक्षण पर्व में आ सकता है। अब आप कहोगे माता जी छोटे छोटे बच्चे हैं, दलदल में घुसे हो, निकलना मुश्किल है। गृहस्थी को क्या कहा है? कीचड़, और कीचड़ ही नहीं दलदल। एक बार घुस जाओ उसके बाद तो फिर सबका मुंह दिखता है। वो कैसे रहेगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, वो उसके बिना क्या, वो मेरे बिना कैसे रहेगा। फिर तो एक बार घुस जाओ तुम, घुसने में कुछ नहीं लगता है, बाजा बजा के सब घुसा देते हैं। उसके बाद निकल के बताओ, उसके बाद निकलना बड़ा मुश्किल। मन ही नहीं करता, भाव नहीं होते, इच्छा ही नहीं होती। इच्छा हो जाए तो परिस्थितियां दिखती हैं, परिस्थितियां भी ठीक मिल जाए तो शरीर साथ नहीं देता है, शरीर भी साथ हो जाए तो पड़ोसी साथ नहीं देता। कोई भाई साथ में चले, अकेले कैसे जाए, तो साथ वाले साथ नहीं देते हैं। हाँ, यदि यहाँ तक पहुँच गए हो शिविर में तो समझना तुमने बहुत बड़ा पुण्य किया होगा कि जो यहाँ तक पहुँच चुके हो। पिछले साल भी शिविर लगा था, उसमें भी करीब 600-700 लोग बैठे थे। 100 लोग तो आ नहीं पाए। उसके एक दिन पहले किसी कारण से ट्रेनें बंद हो गई। सारे बैग लगा लिया, सब कुछ कर लिया, तैयार हो गए, लेकिन ट्रेनें बंद हो गई। अब कारण मुझे नहीं पता, बाढ़ आ गई थी या क्या हो गया था, मुझे याद नहीं है। तो ट्रेनें बंद हो गई। करीब 100 लोग इसलिए रुक गए थे, पहुंच ही नहीं पाए वहां तक। यानी धर्म के काम करने के लिए पुण्य चाहिए। यदि धन कमाने के लिए पुण्य चाहिए तो दान करने के लिए उससे ज़्यादा पुण्य चाहिए। क्या? दान करने के लिए उससे ज़्यादा पुण्य चाहिए, तब दान हो सकता है। कमा के तो रख लिया है,
हाथ से निकल जाए, ये बड़ी बड़ी मुश्किल की बात है। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, है ना? चलिए, बड़े अच्छे लोग बैठे हैं। जेब में नोट का, नेता में वोट का और आने वालों में बड़ौत का, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। दुर्ग, अच्छा, पक्षियों में शुतुरमुर्ग का, गणित में वर्ग का और आने वालों में दुर्ग का। आदर्श नगर शहर है कोई अलग से, दिल्ली में है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में दिल्ली आदर्श नगर का। सब्जी में छौंक का, दिल्ली में चांदनी चौक का और आने वालों में टोंक का। भोपाल, पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का और आने वालों में भोपाल का। बनेड़िया, राम की सिया का, सावन में बिया का और आने वालों में बनेड़िया का। गुड़गांवा, गुड़गांव, नदी में नाव का, शरीर में पाँव का और आने वालों में गुड़गांव का। सारे मोहल्लों के नाम मत पूछो, जब तुम्हारे मोहल्ले में आएंगे तब तुम्हारे मोहल्ले का बताएंगे, अभी तो शहर में ही संतुष्ट हो जाओ। शिवपुरी का बोल दिया ना, आपने सुना नहीं? मुझे याद था ना, हमारा पत्ते वाला परिवार आया है। हो गए सारे? स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, जीवन में धर्म का। पक्षी में पाँख का, पेड़ में साख का और खुलने में ज्ञान की आँख का। बड़ा ही बोलिए 24 भगवान की जय। जिनेंद्र बंधुओं, संयम, तप, त्याग एवं साधना का महापर्व, जैन समाज का महापर्व, पर्वादिराज पर्युषण महापर्व आने वाली 8 सितंबर से 17 सितंबर तक मनाने जा रहे हैं। स्वस्थी धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में परम पूजनीय भारत गौरव गुरुमा गणनियारी का स्वस्ति भूषण माता जी का 29वां मंगलमय चातुर्मास चल रहा है। पूज्य गुरुमा के सत्संग पावन सानिध्य एवं पूज्य माता जी की संगस्था बाल ब्रह्मचारिणी प्रियंका दीदी के कुशल नेतृत्व में, निर्देशन में यहाँ पर 10 लक्षण महापर्व में एक श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ आप यहाँ पधारें और इस शिविर में बैठ करके अपने आप को रिचार्ज करें। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, यहाँ आकर के जब आप शिविर में साधना करेंगे और बड़े बाबा की भक्ति करेंगे तो एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति, नई चेतना आपको मिलेगी। यहाँ पर सभी शिविरार्थियों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था क्षेत्र समिति के द्वारा की जा रही है। बंधुओं, आप नीचे जो लिंक दिया जा रहा है इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी सूचना इस फ़ोन नंबर पर दे सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र बंधुओं, अस्से कार्य क्षेत्र स्वस्तिधाम की पावन धरा पे परम पूज्य भारत गौरव गणनियारी का स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल पावन सानिध्य में होने जा रहा है 40 दिवसीय भव्य चालीसे का पाठ, जिसको कराकर आप शातिशय पुण्यवंत की प्राप्ति कर सकते हैं। सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है पाठ, जिसकी निछावर राशि 1 दिवसीय पाठ की राशि 2100 रुपये है। आप सभी अपना नाम लिखवाकर शातिशय पुण्यवंत की प्राप्ति करें। जय जिनेंद्र। वाणी में मधुरता और शांत चित्त व्यवहार, शैली है निराली और निराला अंदाज है। समाज को नई ऊंचाइयां दिखाई जिनने, समाज को नई ऊंचाइयां दिखाई जिनने, सबके दिलों पे जिनका एक छत्र राज है। जोरदार जयकारे से स्वागत करो सब उनका,
शुभ नाम जिनका स्वस्ति भूषण गुरुमात है। मैं तेरा दीवाना हो गया गुरु माँ गुरु माँ गुरु माँ, मैं तेरा दीवाना हो गया स्वस्ति भूषण मैया। मैया जी मेरी बात तेरी मनमोनी ये बात अब ये दिल में मेरे बस गई, भक्ति का बहाना हो गया मैया जी मैया जी। स्वर्ग देखा नहीं है हमने, मोक्ष देखा नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे प्रतिभूति हुई वो बहुत अनोखी थी। स्वस्ति धाम आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र